नेक शेर और चालाक लोमड़। मृगराज के परिपालन में जंगल का परिसर बहुत ही सुखमय और हरियाली से सराबोर था। बाघ और हिरण जाति का भेद ना करते हुए नदी किनारे साथ में पानी पीने जाते। हाथी के ऊपर चढ़कर खरगोश जंगल भर में घूमता हुआ उसे इधर उधर की खबरें सुनाता। मृगराज के गुफा के पास में ही चालाक लोमड़ रहता था। वैसे शेर और लोमड़ के बीच अच्छा संबंध था, पर लोमड़ के मन में हमेशा ही दुर्विचार रहते थे। बेकार ही इस जंगल में मेरा जन्म हुआ है। ना मैं कोमल कोमल खरगोश को खा सकता हूँ और ना ही हिरण का खून पी सकता हूँ। हमेशा फल पत्ते यही खाना पड़ता है। मन में ऐसा ही सोचता हुआ लोमड़ गुफा के अंदर चला गया और वो हमेशा मृगराज को कपट भरी बातें ही बताता था। मृगराज नमस्कार, सुबह के सूरज की किरणों की तरह चमक रहे हो। यूं उसकी तारीफ कर उसे मक्खन लगाने लगा। क्या बात है लोमड़, आजकल तुम भी बहुत ज्यादा आरोग्यवान और चुस्त नजर आते हो। सब आपकी कृपा है मृगराज। यहाँ हर रोज फल सब्जियाँ जो खाने मिलती है, शरीर तंदुरुस्त और मन चुस्त रहता है। यूं शेर के सामने उसने झूठ मूठ ही उसकी तारीफ कर दी, पर लोमड़ भी शेर से छुप छुप कर जंगल के छोटे मोटे जानवरों को शिकार कर खा लिया करता था और फिर शेर के साथ ऐसे रहता जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। एक दिन शेर और लोमड़ जंगल की सैर करने निकले कि उन्होंने देखा कि एक बूढ़े हाथी को कबूतर केले खिला रहा था। मृगराज उसके पास गए। कबूतर, तुम स्वयं एक छोटे प्राणी हो, फिर तुमने अपने लिए लाया आहार हाथी को खिला दिया। मृगराज, दरअसल हाथी की अब उम्र हो गई है, ये बूढ़ा हो गया है। मैं ठहरा जवान, मैं जब चाहे अपने लिए आहार खोज सकता हूँ। पर हाथी दादाजी की ऐसी हालत नहीं है ना। हाथी दादाजी ने इस जंगल की खूब सेवा की है। ऐसे सेवा भावी बुजुर्ग की सेवा करना मैं अपना भाग्य मानता हूँ। यूं इतनी छोटी उम्र में कबूतर ने बहुत बड़ी बात कर दी थी। उसकी इतनी उदारता और उच्च सोच से शेर राजा उससे बहुत प्रभावित हो गया। बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरे मित्र हो। यूं शेर ने कबूतर को खूब सराहा। इस तरह उस दिन से शेर और कबूतर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी। पर लोमड़ की नज़र उस कबूतर पर थी। वो बस इस ताक में था कि जिस दिन शेर आसपास ना हो वो एक बार में ही उस कबूतर को गटक ले। पर शेर और कबूतर हमेशा ही साथ में रहते। इतने रुष्ट पुष्ट इस कबूतर को खाने का कितना मन हो रहा है मेरा, पर मुझे मौका ही नहीं मिलता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यूं बहुत देर तक सोचकर उस चालाक लोमड़ ने एक उपाय निकाला और अगले ही दिन शेर राजा से मिलने के लिए वो गुफा के पास चला गया। मृगराज, सुबह सवेरे ताज़ी हवा में सांस लेना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे तो पूरा जंगल खुशहाल रहेगा। चलिए ना, चलते हैं। यूं मीठी मीठी बातें कर लोमड़ शेर राजा को टहलने के लिए ले गया। लोमड़ ने पहले से ही उस रास्ते पर कांटों का जाल बिछा कर रखा था, जिस पर चलते ही शेर राजा के पैरों में ढेर सारे कांटे चुभ गए। अरे रे मृगराज, आपके पैरों में कांटा चुभ गया। आइए आइए, यहाँ आइए। लोमड़ मृगराज को फिर से गुफा की ओर ले गया। वहीं पर कबूतर भी था। कबूतर, तुम यहीं रुककर मृगराज का ध्यान रखना, मैं अभी लौटता हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ वहाँ से चला गया। कबूतर ने शेर के पैरों की परीक्षा की। ऐसे कांटे तो केवल लोमड़ी के इलाके में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं। ये अपने जंगल में कैसे आए? पता नहीं मित्र, बहुत पीड़ा हो रही है। तुम थोड़ा धीरज रखो दोस्त, मैं कांटे को निकालता हूँ। धीरज देकर कबूतर ने अपनी चोंच से मृगराज के पंजों में लगा कांटा निकाला। थोड़ी देर बाद लोमड़ लोमड़ियों के झुंड के साथ वहाँ पर आ धमका। वो इस बात से अनजान था कि कबूतर ने पहले से ही पंजों में लगे सारे कांटे निकाल दिए हैं। दोस्तों, अब ये शेर लंगड़ा हो चुका है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ जाकर उसे मार डालो। अब इस जंगल में हमें रोकने वाला कोई नहीं है। ये कहते ही लोमड़ियों का झुंड जैसे ही शेर की ओर दौड़ा,
शेर पूरी ताकत से आग की तरह उन सब पर बरस पड़ा। सभी लोमड़ियों पर एक साथ उमड़ पड़ शेर राजा ने सब का खात्मा कर दिया और उस चालाक लोमड़ का भी। मैं इतने दिनों से कांटों को फूल समझ बैठा था। बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने अपनी नीयत नहीं बदली ना। गुस्साया शेर राजा मरे हुए उस लोमड़ के सामने खड़ा होकर कह रहा था। फिर शेर राजा की निगरानी में और कबूतर के नेतृत्व में जंगल का परिपालन और भी अच्छे से होने लगा।